नमः। ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। किसको पुकारूं तेरे सिवा, किसको निहारूं तेरे सिवा, किसको पुकारूं किसको निहारूं। किसको पुकारूं तेरे सिवा, किसको निहारूं तेरे सिवा। तू ही ईश्वर, तू ही विधाता, तू ही ईश्वर, तू ही विधाता, तू है दयावान स्वामी मेरा। किसको पुकारूं तेरे सिवा, किसको निहारूं तेरे सिवा। दे दे सहारा, दे दे सहारा मुझको प्रभु, दे दे दिलासा मुझको प्रभु। तेरे सिवा न कोई मेरा, तेरे बिना न कोई मेरा। तेरे सिवा न कोई मेरा, तेरे बिना न कोई मेरा। तेरे बिना है, तेरे बिना है सोना जहां, तेरे बिना ये जीवन निशा। किसको पुकारूं तेरे सिवा, किसको निहारूं तेरे सिवा। दे दे सहारा, दे दे सहारा मुझको प्रभु, दे दे दिलासा मुझको प्रभु। दे दे सहारा मुझको प्रभु, दे दे दिलासा मुझको प्रभु। दे दे दिलासा मुझको प्रभु, दे दे दिलासा मुझको प्रभु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या
द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सभी साधक सुधी जन को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ और अपने प्रभु की ओर, उस परम प्रभु की ओर एक बार पुनः ले चलने के लिए प्रेरित करती हूँ। बहुत ही ध्यान से शब्दों को सुनने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्मा का अध्ययन। और जैसे जैसे अपने आप को पढ़ते जाते हो, वैसे वैसे अपने करीब, अपनी आत्मा के करीब, अपने प्रभु अपने परमात्मा के करीब पहुंचते जाते हो। आप सभी माता पिता हो, पर आपका भी कोई पिता है, आपकी भी कोई माँ है, आपका भी कोई एक ही सब कुछ है, किसी एक में ही सब कुछ समाहित है। आप माँ हो, आपकी भी कोई माँ है, पर मैं न इस माँ की बात कर रही हूँ और न ही इस पिता की बात कर रही हूँ। हम सभी का कोई पिता है और हम सभी की कोई माँ है। मैं उस माता पिता की बात कर रही हूँ जो एक ही है, कोई और नहीं है। मैं उस ओर आपको ले चलना चाहती हूँ। मैं उस प्रभु को इस रूप में भी एहसास कराना चाहती हूँ। जब तक आप अपने आप को माता पिता मानते रहोगे, तब तक आप पूर्ण नहीं हो पाओगे। जब तक पुत्र अपने को पुत्र समझता रहेगा, जब तक माँ अपने को माँ समझती रहेगी, तब तक ये संबंध पूरे नहीं होंगे। हमारा इन संबंधों के पार किसी से संबंध है जिससे हमारा जन्म है। हमारा जन्म किससे है? आप सभी जानते हो कि हमारा जन्म ईश्वर से है, हमारा जन्म सत्य से है, हमारा जन्म शिव से है। उससे हम सभी का उद्भव है। सिर्फ हमारा ही नहीं, इस पूरे संसार का जगत जनक कोई है, इस जगत का कोई जनक है तो वो सिर्फ परमात्मा है। और जब इस अनुभूति में आते हो, ऐसी धारणा में आते हो, ऐसे सद्विचार में आते हो, तब जाकर के आपको उसका एहसास मिलता है। इस पेड़ पौधों में भी उसका ही वास है, हम में भी उसका ही वास है, पशु पक्षियों में भी उसी का वास है, हर जगह उसी का वास है, उस एक का। और कहने के लिए हम कहते भी हैं, आप सब भी कहते हो, मैं भी कह रही हूं कि एक एक कण में ईश्वर का वास है, एक एक कण का निर्माण उससे है। ये सारी बातें कहते हुए भी मनुष्य सत्य से कहीं दूर है, सत्य के एहसास से कहीं दूर है, सद्विचार से कहीं दूर है। विचार तो है, आज विचार तो है, पर सद्विचार समाप्त हो गया है। और सिर्फ यही एक कारण है कि पूरा विश्व, हम सिर्फ भारत देश की बात नहीं करते हैं, पूरे विश्व की यदि बात करें तो जिस सुख शांति और जिस परम आनंद परमात्मा की हम बात किया करते थे, वो सिर्फ बात ही रह गई है आज के समय में। माँ कब बन सकती है? जब मातृत्व के एहसास में होगी। मातृत्व का एहसास किससे है? ईश्वर से है। क्योंकि माँ अपने आप को अगर समझती है कि मैं, मेरे से ज्यादा कोई किसी को प्रेम कर ही नहीं सकता, तो इस माँ का उद्भव भी उस माँ से है। वो ब्रह्म जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उस ईश्वर से ही इस माँ का उद्भव और ईश्वर से ही इस पिता का उद्भव। तो अब आप ये सोचो कि आप दोनों से भी अत्यधिक कोई जिम्मेदार, आपसे ज्यादा प्रेम करने वाला, आपसे ज्यादा अपने कर्तव्य को परिपूर्णता से निभाने वाला यदि कोई है तो वो ईश्वर है।
जब आप इस अनुभूति में आओगे तो आप अपने पुत्र को, आप अपनी पुत्रियों को, आप अपने सगे संबंधियों को सच्चा प्रेम दे पाओगे। अन्यथा आप दे तो रहे हो, मिल किसी को नहीं रहा है। आपकी नजरों में, आपके शब्दों में आपको ये लगता है कि मैं तो संपूर्णता के साथ अपना सब कुछ अपने संबंधियों के लिए कर रहा हूं। कर भी रहे हो, वस्तुतः कर तो यही रहे हो ना, सिर्फ संसार ही तो हम निभा रहे हैं, अपने सिर्फ संबंधियों को ही तो निभा रहे हैं। स्वयं को कहां निभा रहे हैं? स्वयं को कहां निभा रहे हैं? और संबंधियों को निभाना ठीक है, संसार है, निभाइए, लेकिन जिससे सचमुच आपका संबंध है, जिससे श्वास का संबंध है, जिससे प्राण का संबंध है, जिससे हृदय की धड़कन है, जिससे आपके इस शरीर की गति है, उससे भी आपका कोई संबंध है, उस परमात्मा से, उस परम तत्व से, और वो तत्व आप में ही स्थापित है, आप में ही हर पल उपस्थित है। मैं उस परम की ओर चलने के लिए आपको प्रेरित कर रही हूं। हम माध्यम हैं, ये शरीर हमारा माध्यम है, पर सत्य जो है वो आपके जीवन के लिए वही सत्य, वही शिव, वही आनंद है, वही सुख और वही शांति है। सत्य विचार में जरा जाइए। ये जो सब कुछ आप जी रहे हो एक माया है, इससे भी निकल के थोड़ा दूर देखने की कोशिश करिए। इसीलिए ये क्षण निर्मित हुआ है। ये क्षण क्यों आया है? क्योंकि प्रभु हमें ऐसी दृष्टि दो। ये प्रार्थना का क्षण है, ये प्रेम का क्षण है, ये अपने अंदर जागरण का क्षण है, क्योंकि सद्गुरु आपके समक्ष है। ईश्वर जब जीवों पे दया करता है, जब जीवों के लिए उसके मन में पूर्णतः प्रेम आता है, तब वो किसी के जीवन में सद्गुरु के रूप में स्थापित होता है। सद्गुरु का आना ही अर्थात कि प्रभु ने हमें पूरी तरह से आज याद किया है। अन्यथा ऐसे क्षण निर्मित नहीं होते हैं। सिर्फ सद्गुरु ही एक ऐसा है जो आपको आपकी याद दिला सकता है। ये आत्म जागृति किसके माध्यम से हो सकती है? सिर्फ सद्गुरु के माध्यम से, नहीं तो नहीं हो सकता है। संसार 3 गुणों से बना हुआ है, सत्य, रज और तम। आप सब विद्वान हैं, आप जानते होंगे, लेकिन रज की तरफ आप हर पल हो। रज क्या है? संसार है। रज की तरफ तो आप हर पल हो, और तम, वो भी आपको, तम क्या है? तमोगुण है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही तो है। लेकिन इसमें भी विचार है, सद्विचार है। सद्विचार जब करोगे तो सब में से कुछ न कुछ निकाल लोगे, सब आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा हो जाएगा। काम से आपके जगत का निर्माण होता है, और काम ही आपको लज्जित भी कर देता है। तो विचारों की बात है। इसी से पार इन विचारों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये विचार आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ये सारे विचार तो आप खुद ही जानते हो। आपसे अच्छा मैं नहीं जान सकती हूँ इन विचारों के बारे में। मैं उस विचार की बात कर रही हूँ जहाँ मैं मेरे प्रभु के साथ हूँ। मेरे प्रभु के कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से मैंने उस सूक्ष्म सत्ता को अपने में समाहित किया। मैंने उसे अपना एहसास किया, मेरे में मैंने उस सत्य का एहसास किया। और प्रमाण ब्रह्मवाणी है। ब्रह्मवाणी एक पुस्तक के रूप में हमारे और उसके मिलन की एक कहानी बन गई, एक प्रमाण के रूप में आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो जो मुझ में घटा वो मेरे लिए, पर उस किताब में जो है, उस ग्रंथ में जो प्रभु ने समाहित किया है, वो आपके लिए है। वो आपके लिए सद्मार्ग बन सकती है, वो सेतु बन सकती है, वो आपका दर्शन करा सकती है सत्य का। तो मैं गुणों की बात कर रही थी, सद्गुण की बात करें। सद्गुण जिसके सत्य, सत्य जो होता है, उस पे जब आप विराजमान होते हो तो धीरे 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 आप सद्गुरु को समझने लगते हो। और ये सद्गुण मिलते किससे है? वो सिर्फ सद्गुरु से मिलता है।
ये क्षण सिर्फ इसीलिए निर्मित हुआ है कि आपके जीवन में आपको प्रभु से ऐसी दृष्टि प्राप्त हो और आपको मिल सके। मिलना इतना आसान नहीं है और ना ही उस पे चलना इतना आसान है, पर सचमुच अगर निश्चल भाव हो, हृदय से प्रार्थना हो, तो ऐसी स्थिति मनुष्य के जीवन में अवश्य बन सकती है कि वो अपने सद्गुरु से ऐसी दृष्टि प्राप्त करे कि वो अपने सूक्ष्म, अपने ईश्वर, अपने परमात्मा की ओर अग्रसर हो और उसे पूरी तरह अपने में उतार करके आनंदित हो जाए। आप सबके जीवन में ऐसा सुखद क्षण आए, आप सद्गुरु को देख सकें, उसे पा सकें और उसके बताए हुए मार्ग पर चल अपने आप को आनंद स्वरूप में प्राप्त कर सकें। बस यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 'भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। निखिलम् ओंकार निखिलम् गुरु निखिलम् गुरुद्वारा